आज हमारे इतिहास का पाठ 3 है, वैदिक युग, और उसकी एक जो शाखा है जिसको हम कहते हैं वैदिकों ने जो अपने साहित्य लिखे थे, साहित्य रचनाएं की थी, जो पुस्तकें उन्होंने लिखी थी उस समय में, उन पुस्तकों के बारे में जानेंगे कि वो किन किन पुस्तकों को लिख के गए और वो पुस्तकें वर्तमान समय में हमारे कितने काम आ रही हैं। ठीक है, उन्होंने पुस्तकों में जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तकें थी उनकी थी वो वेद थे। वेद आज भी इतने बड़े बड़े उन्होंने उस जमाने में वेद लिखे थे, वेद 4 होते हैं, इतने अच्छे तरीके से लिखे थे कि वर्तमान समय में आज भी एक बड़े से बड़े देश, एक शासन, एक व्यक्ति को अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन दिखाने का सामर्थ्य रखते हैं। ठीक है, तो उन वेदों की रचना आर्यों ने की थी। किसी खास व्यक्ति का नाम नहीं मिलता है कि उन वेदों को रचना किसने की, लेकिन फिर भी माना जाता है कि आर्यों ने की थी। पहला हम ये जानेंगे वेद। वेद एक लाइन से लिखते हैं। ठीक है, 4 वेद थे। पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना 1500 ईस्वी पहले की गई थी। 1500 ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व ऋग्वेद की रचना की गई थी। ऋग्वेद के रचना के किसने की वेदों की रचना, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता। इसके अंत में जो वेद शब्द जुड़ा है, इस वेद एक धातु है, संस्कृत में इस धातु का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, तो ऋग्वेद ऐसा पुस्तक थी जिसका मतलब ही होता है ज्ञान, उसको पढ़िए और ज्ञान प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो ऋग्वेद के अंदर बातें जो की गई थी उस समय के शासन व्यवस्था और यज्ञ का कैसे किए जाते हैं। ठीक है, और फिर स्थिति के बारे में बताया गया था, उस समय की स्थिति कैसी है। श्लोक बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में लिखे गए थे। पहले के सबके लोगों को काम ही क्या था, बस बैठ के लिखते रहते थे। आज के टाइम की तरह कोई नया बैच थोड़ी ना चलता था, अलग अलग किस्म के, सबका बैच एक ही था, केवल ओनली फॉर बस लिखते रहो धर्म के ऊपर। ठीक है, तो ये उस समय के वेद थे। पहला है ऋग्वेद। दूसरा था यजुर्वेद। ये जो आयुष शब्द से बना था, आयु। ठीक है, जो यजुर्वेद शब्द है वो आयुष शब्द से बना था। इसका अर्थ होता है यज्ञ, जाप। ठीक है, यजुर्वेद के अंदर यज्ञ करने के बहुत सारे तरीकों के बारे में बताया गया है। जाप कैसे करना चाहिए, मंत्रों की उच्चारण के बारे में बताया गया है। ठीक है, यजुर्वेद इन सब के बारे में बताता है। ठीक है, यजुर्वेद के अंदर और भी बहुत सारी बातों को बताया गया है। जो ऋग्वेद है उसके अंदर 1028 श्लोकों की बात की गई है, एवं 10 मंडल किसको कहते हैं, पाठ लिखे गए थे, यानी 10 पाठों में ऋग्वेद को बनाया गया था। वहीं यजुर्वेद में इसमें से मात्र 76 श्लोक यजुर्वेद में ऐसे पाए गए हैं जो ऋग्वेद के श्लोकों से अलग हैं, वरना इसके अंदर बिल्कुल फोटोकॉपी मार दिया गया है। ठीक है, और इसके अंदर खास बात यह है कि ये यज्ञ के जो समाधान किए जाते थे, उस समय यज्ञ किए जाते थे, उसके बारे में बताता है यजुर्वेद। फिर आता है तीसरा सामवेद। ये शब्द होना है सामन। सामन शब्द से बना है सामवेद। सामन का अर्थ होता है मधुर स्वर। ठीक है, इसका अर्थ है जो सामवेद था उसके अंदर अच्छे से अच्छा गाना गाने के लिए, मतलब जब वे यज्ञ होता है तो यज्ञ के समय देवी देवताओं को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए गीत गाए जाते थे। तो गीत कौन से होने चाहिए, किस प्रकार से गाने हैं, इसके बारे में सामवेद के अंदर पूरे अच्छे तरीके से बताया गया है। हमारे आज के टाइम में देखोगे, उस जमाने में लोग बहुत अच्छा गाते थे। हम सबका आवाज तो एकदम फटे बांस की तरह है, ठट ठट जैसे बजता है बांस ना आवाज आती है वैसे आता है। ठीक है, तो लेकिन उस समय के लोग मधुर स्वर में अच्छा गाया करते थे। महिलाओं भी, स्त्रियां भी, उनका गला साफ रहता था। आजकल के पॉल्यूशन ने सारा गला खराब कर रखा है सबका। तो मधुर स्वर में गाने के लिए जो गीत गान है वो सामवेद के अंदर हमें मिलते हैं। तीसरा वेद आता है, चौथा वेद आता है, इसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे आखिरी का वेद था
और ये चौथा वेद है, ठीक है। जो ये 3 वेद है, ये 3 वेद एक लगातार लिखे गए, उसके बाद बहुत लंबा समय का गैप रखा गया। लगता है कि उस बीच लोगों ने पढ़ाई लिखाई बंद कर दी थी, बैच नहीं चल रहे थे। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा था तो लोगों ने पढ़ाई लिखाई बंद कर दी थी ना, ऐसे ही उस समय भी हो गया होगा, ठीक है, कोई निश्चित नहीं है। तो बहुत समय तक ना किसी ने कुछ नहीं लिखा, लेकिन कई वर्षों के बाद लगभग जब 5वीं 6ठी शताब्दी आनी शुरू हो गई, 1000 सालों के लगभग गैप के बाद अथर्ववेद का निर्माण किया गया। अथर्ववेद सबसे आखिरी का और सबसे छोटा और सबसे अच्छे तरीके से, इसके अंदर तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, ये जितने भी शब्द है ना, काला जादू, ये भूत पिचास, डायन चुड़ैल, ये जितने भी आज के टाइम में एक नया नया इन सब का वर्जन आते जा रहा है, तो ठीक है, ये जितने भी शब्द है ये वो सब इधर से ही निकल के आए हैं। इसके अंदर उन सब का निवारण भी लिखा है कि नवरात्रन के समय में, जो आज के समय में आप देखते हैं, नवरात्रन के समय में कहीं पैसा गिरे तो मत उठाना वरना पीछे पड़ जाएगी चुड़ैल, ठीक है। तो ऐसा करके जो कुछ भी होता है वो सब ऐसी सब बातें हमारे ये जो अथर्ववेद के अंदर लिखा गया है अच्छे तरीके से। उसका उपचार कैसे किया जाए, उसका निवारण कैसे करना चाहिए वो भी बताया गया है। नींबू को काट के देखिए, लाल निकल गया तो समझ जाइए रेड ब्लड ग्रुप, और सब नहीं निकला तो समझ जाइए व्हाइट ब्लड ग्रुप। जो ऐसा करके जितना कुछ भी होता है ये सब अथर्ववेद के अंदर ही लिखा गया है, ठीक है। तो ये थे हमारे वेद। वेदों के बाद आता है अगला ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे? जो ऋषि मुनि थे वो वेद तो लिख दिए यज्ञ करने के लिए, उन्होंने इन सब चीजों का निर्माण इसीलिए किया था, वो अपनी संस्कृति, क्योंकि वो संस्कृत बोलते थे और यज्ञों का बहुत ज्यादा अनुष्ठान किया करते थे, तो वो चाहते थे कि यज्ञ वगैरह ये सब सही तरीके से होता रहे, ठीक है। तो जो ऋषि थे उन्होंने इसका भी शॉर्ट फॉर्म, यानी कि जब और आगे समय बीता, वैसे तो जो उस समय उनके जमाने में, जैसे मेरी पीढ़ी है तो मैंने पुस्तक लिख दी कि आज के जमाने में कैसा वो होता है, यज्ञ होता है, मगर जो अगली पीढ़ी आ रही है अगर उसने कुछ नया आविष्कार किया तो वो नई चीजें लिखेगी ना अपनी बुक में। उसी तरह था ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों में हुआ क्या कि अभी वर्तमान समय में आप समझने के लिए बता रहा हूँ, हमारे पास कोरोना का इलाज नहीं था, क्योंकि कोरोना नाम की कोई बीमारी ही नहीं थी। जब उससे पहले लोग केवल जो बीमारी थी उसका इलाज था। उसी तरह जब नई पीढ़ी आई हमारी 2022 वाली, 2020-19-22 वाली, इसमें कोरोना नाम की बीमारी आई तो उसका इलाज भी बन गया, यानी हमने एक नया आविष्कार किया। तो हमने एक नई बुक भी छापी है कोरोना के ऊपर, कोरोना से संबंधित कई बुकें हैं। तो उसी तरह ब्राह्मण ग्रंथ थे, उस समय नहीं थे, लेकिन समय के बीता और हर एक वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ बना दिया गया। उसके अंदर और भी आसान तरीके से मंत्र लिखे गए थे, कानून बताए गए थे यज्ञ वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो हम हर एक वेद का ब्राह्मण ग्रंथ था तो जानते हैं। ऋग्वेद का तो था ऐतरेय, कौशिकीय, 2 थे, कौशिकीय, ठीक है, ऐतरेय और कौशिकीय। उसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंदर 2 थे, यजुर्वेद के 2 थे, तैतरेय, शतपथ, ठीक है। क्योंकि यजुर्वेद जो था ना वो 2 भागों में था, एक तो शुक्ल यजुर्वेद और एक था कृष्ण यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद था 2 बुकें थी और दोनों को जोड़ दिया गया था। जो कृष्ण यजुर्वेद था उसका तो जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैतरेय है, लेकिन जो शुक्ल यजुर्वेद था उसका ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ है, ठीक है। दो भागों में बांटा गया था। यजुर्वेद को जब आप पढ़ोगे, एक पुस्तक है तो उसके अंदर 2 भाग है, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद का जो है वो तैतरेय है और शुक्ल का शतपथ है। उसके बाद आता है जिसके 3 हैं, 3 ब्राह्मण ग्रंथ है, वो सामवेद के हैं, जैमिनी और जैमिनी और दो और है, ठीक है। वो ज्यादा खास नहीं है लेकिन आपको समझने के लिए जैमिनी काफी है, ठीक है, जैमिनी बहुत है। उसके बाद आखिरी आता है अथर्ववेद। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ था उसका नाम था गोपद, ठीक है। जो अथर्ववेद था उसका जो ब्राह्मण ग्रंथ था उसका नाम था गोपद। आपको ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे, वेद क्या थे।
उसके बाद आता है आरण्यक। आरण्यक, पहली बात तो आरण्यक का मतलब जानते हैं। आरण्यक का मतलब होता है वन, यानी कि वो पुस्तकें जिनको वनों में रहकर ऋषि मुनियों के जो बच्चे थे उन्होंने लिखे थे, उन पुस्तकों को वनों के अंदर बैठकर, उसको ही आरण्यक कहा जाता है। आरण्यक क्या थे, और भी आगे यज्ञ होते गए, उन यज्ञों को सुधार करने के लिए, उन यज्ञों में नया परिवर्तन करने के लिए आरण्यकों की रचना की गई। ठीक है, तो आरण्यक वो पुस्तकें थी। आरण्यकों में कुछ खास पुस्तकें नहीं थी, हम यहाँ पे पॉइंट डाल देते हैं। आरण्यक, आरण्यकों में कुछ खास नहीं था, लेकिन आरण्यक पुस्तकें ऐसी थी, मतलब उनका नाम भी कौशकित्य, आरण्यक, फिर तैतरेय आरण्यक, ऐतरेय आरण्यक, ऐसे करके कई आरण्यक पुस्तकें लिखी गई। और उन पुस्तकों के अंदर बताया गया कि आखिर और आगे की तरह और भी यज्ञ के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, यज्ञों से किस चीज की प्राप्ति हो सकती है। मतलब यज्ञों के बारे में कुछ ज्यादा ही उन्होंने नॉलेज दिया था जो आर्य थे। ऐसा लगता है भर दिन बैठकर छोटा सब यज्ञ ही करता रहते थे। ठीक है, तो आरण्यक के बाद आता है उपनिषद। ठीक है, उपनिषद 3 शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस नी प्लस सद। इसका अर्थ होता है समीप बैठकर लिखना। समीप बैठकर लिखना। उपनिषद वो पुस्तकें थी जिनको उस समय जो शिष्य थे वो अपने गुरुओं के समीप बैठकर लिखा करते थे। ठीक है, उपनिषद पुस्तकों में भी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो बहुत विख्यात थी। जो सबसे बड़ा उपनिषद था वो बृहदनारायण, बृहदनारायण जो उपनिषद था वो सबसे बड़ा उपनिषद था। ठीक है, बहुत बड़ा उपनिषद था। एक एक पुस्तकों को एक एक व्यक्तियों ने नहीं लिखा है, कई व्यक्तियों ने लिखा है, लेकिन जब उसको टाइटल दिया गया आखिरी में किसी ने लिख के संपन्न कर दिया उस पुस्तक को, वही उसका मतलब लेखक माना जाता है। इसीलिए, लेकिन कई व्यक्तियों ने लिखा है, किसी के साथ भेदभाव ना हो, इसीलिए इसके लेखक कौन थे किसी को नहीं मालूम चलता है। ठीक है, उसके बाद आता है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद मुंडकोपनिषद बहुत फेमस है, क्योंकि मुंडकोपनिषद के अंदर से ही जो हमारा सत्यमेव जयते जो शब्द लिया गया है वो मुंडकोपनिषद के अंदर से ही लिया गया है। और भी उपनिषद थे, मुंडक उपनिषद। ठीक है, ऐसे करके और भी उपनिषद थे, बहुत सारे उपनिषद थे, करीबन 108 के आसपास उपनिषद थे, मगर हम सबको तो नाम जान नहीं सकते, इसलिए 2-3 जो फेमस थे उनके बारे में जान लिया। उसके बाद से आता है, यहाँ पे उपनिषद लिख देता हूँ, फिर आता है पुराण भी उन्होंने लिखा था और महाकाव्य। उसके बाद उन्होंने लिखा था वेदांग। वेदों के उन्होंने 6 अंग बताए थे ताकि वेदों को और आसान तरीके से बेहतरीन, जैसे हमारी एक बुक होती है मोटी सी, उसको समझने के लिए गाइड होता है, लेकिन कई बैल इतने ज्यादा बैल होते हैं कि उनको गाइड से भी समझ में नहीं आता, उनको चाहिए 1 वीक सीरीज, जैसे कि हमारे कॉलेज में मिलता है। तो 1 वीक सीरीज की तरह मात्र 10-10 पन्नों का जो लिखा गया था वो थे वेदांग। वो एक एक पक्ष को लेकर लिखे गए थे, और वेदांग खासकर इसलिए लिखे गए थे क्योंकि उस समय जब वेदांग तब लिखे गए थे जब ऋग्वैदिक सभ्यता बहुत समय के बाद वेदांगों की रचना हुई। लोग अब ना वेदों के ऊपर भरोसा करना छोड़ दिए थे, वो गलत उच्चारण करने लगे थे, मतलब धार्मिकतापन जो था ना लोगों के अंदर से, अब डीएनए से धीरे धीरे खत्म हो रहा था, उसको दोबारा डीएनए में घुसेड़ने के लिए वेदांगों की रचना की गई। इसके अंदर शुद्ध बातों की बात की गई थी। 6 वेदांग कौन कौन से थे पहले वो जानते हैं। व्याकरण वेदांग, व्याकरण, निरुक्त, शिक्षा,
ज्योतिष, अरे ये वाला सा आएगा षटकोण सा, ज्योतिष, और उसके बाद आता है कल्प, छंद। ठीक है, इन 6 बातों के ऊपर मतलब विवेचना की गई थी, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया था, विस्तार पूर्वक, और इनको शुद्ध रूप से बताया गया था। जो व्याकरण है वो महाकवि जो पतंजलि है, पतंजलि कह रहा हूँ, पढ़िनी है, उनके द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी जो पुस्तक है, उसके अंदर एक एक शब्दों को ठीक से बताया गया है कि कैसे आखिर में जो व्याकरण है वो एक एक शब्दों को शुद्ध रूप से बताता है। इसीलिए आज भी हम जब हिंदी या अंग्रेजी का क्या पढ़ते हैं, व्याकरण, जब उनको समझने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, व्याकरण। ठीक है, इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं और हिंदी में हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं। ठीक है, निरुक्त यानी शुद्ध रूप, निरुक्त का अर्थ होता है शुद्ध स्वरूप या शुद्ध शब्द। ठीक है, निरुक्त वही होते हैं। शिक्षा पर जोर दिया गया ताकि लोगों को मतलब वो शिक्षा नहीं दी गई टेक्नोलॉजी वाली, उनको दी गई वेद पाठों की शिक्षा, ताकि वो वेदों की ओर दोबारा से लौटे और वेदों को दोबारा से सही तरीके से पढ़े। ठीक है, ज्योतिष, नक्षत्र, ग्रह, इन और उसके बाद से भविष्य, वर्तमान, पुराण, इन सब के बारे में जानने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। लोगों को बताया गया कि तुम भी किसी का भविष्य देख के बता सकते हो, हाथ देख के, तुम मत दिखा देना, समझ गए, वो कुछ और बताएगा और तुम करोगे नहीं फिर उसके बाद से। ठीक है, तो ज्योतिष के ऊपर जोर दिया गया। कल्प, छोटे छोटे कल्प बनाए गए, मतलब इन सबको लपेटे में लिया गया, जितने भी ये सब थे इन सबको लिया गया। ठीक है, छंद थे, छंद मतलब 4-4, 5-5 लाइनों के बनाया गया लोगों को पढ़ने के लिए। जो पहले बड़े बड़े हुआ करते थे अब उनको शॉर्ट कर दिया गया, और शॉर्ट, क्योंकि लोग धीरे धीरे आलसी होते गए थे, भक्ति से दूर हट रहे थे वो। ठीक है, इसीलिए छंद बनाए गए। तो ये थे वेदांग। वेदांग के बाद आता है स्मृति। ठीक है, स्मृति क्या थी? स्मृति वो थी, स्मृति का मतलब ये होता है सोच। स्मृतियां इसलिए पुस्तकें लिखी गई थी जो उस समय की तात्कालीन स्थितियां बताती थी, घरेलू स्थितियां, गृह जीवन से स्थितियां, विवाह कैसे किया जाता है, कौन कौन से संस्कार होते हैं, ये मरण संस्कार कौन सा होता है, क्या कहते हैं उसको, 16 संस्कार होते हैं ना, एक अंतिम संस्कार जो सबको याद रहता है, वही मुझे भी याद है, अंतिम संस्कार। ठीक है, और भी बहुत सारे संस्कार होते हैं, वो संस्कार बताए गए थे। और फिर क्या कहते हैं, उस समय जो भी हुआ करता था, जैसे तात्कालीन स्थिति जैसी भी थी, उसके बारे में स्मृतियां हमको बताती हैं। स्मृतियों में सबसे प्रमुख जो स्मृति है वो, मात्र कई सारी स्मृतियां लिखी गई, लेकिन जो फेमस है वो है मनुस्मृति। स्मृति, इसको मनु ने लिखा था, और दूसरी थी याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति याज्ञवल्क्य ऋषि ने लिखा था। याज्ञवल्क्य जो ऋषि थे उन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति को लिखा था। ठीक है, उसके बाद से आता है और भी बहुत सारी स्मृतियां थी। ठीक है, नारद स्मृति थी, नारद, इसको नारद ने लिखा था, नारद। ठीक है, तो ये स्मृतियां थी जो उस समय की तात्कालीन स्थितियों को बताया करती थी। ठीक है, घरेलू जीवन बताती थी, गृह जीवन, परिवार कैसे चलाया जाता है, पड़ोसी के साथ बदला कैसे लिया जाता है। ठीक है, जो कुछ भी था वो सब बताया गया था स्मृति के अंदर। ठीक है, उसके बाद आखिरी में आता है सूत्र। सूत्र 3 प्रकार के बताए गए हैं, सौत्र सूत्र, गृह सूत्र और एक और सूत्र है। ठीक है, सौत्र सूत्र, गृह सूत्र और गुण सूत्र, इसके बारे में बताया गया है। ये सूत्र वो थे जो उस समय मतलब बताए गए थे तीनों सूत्रों के अंदर, जीवन कैसे जीना चाहिए, मृत्यु कैसे होती है। ठीक है, और फिर गृह सूत्र के अंदर ग्रह की जीवन यानी गृहस्थी जीवन कैसे चलाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे सूत्र थे। जो हमारे वैदिक युग है उसके अंदर जितने भी साहित्य थे वो सारे के सारे यही थे, इतने ही साहित्य थे और इतने ही हमको पढ़ने। इसके अंदर वेद, पुराण और महाकाव्य। महाकाव्य 2 थे, रामायण और महाभारत, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। पुराण 18 थे, जिसमें मत्स्य पुराण, वायु पुराण सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आप इन सबको पढ़ लेंगे और यही असल में आप इसको समझ लेंगे, वही बहुत ज्यादा है। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।